नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, त्रिपुरा इलेक्शन आने वाले हैं। त्रिपुरा में प्रधानमंत्री मोदी ने आज रैली की है। जो बीजेपी है वो तो देखिए फ्रंट फुट पर आ चुकी है 2024 को लेकर। आज की डिबेट आज हम त्रिपुरा पे और यूपी पे दोनों पे करेंगे, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव चुनावी रण में उतर चुके हैं। पश्चिमी यूपी, वेस्टर्न यूपी से उन्होंने अपने रथ जो है 2024 का वो शुरू कर दिया है। वो अब हर जगह जगह जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश वो वाले अखिलेश अब नहीं रहे जो कि आजमगढ़ हार चुके थे, रामपुर हार चुके थे। अब अखिलेश 2024 के अखिलेश बन चुके हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता ये तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की रेस में वो उतर सके हैं। हमारे साथ शाहजेब मौजूद है। शाहजेब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। धन्यवाद। देखिए, त्रिपुरा में इलेक्शन है, अमित शाह का दौरा हुआ, जेपी नड्डा गए थे, परसों जेपी नड्डा गए थे, उससे पहले अमित शाह जा चुके हैं ऑलरेडी। टीएमसी जो है, टीएमसी वहां पर अपने 6 विधायक जो है वो खो चुकी है, बीजेपी में शामिल हो गए, कुछ कांग्रेस में शामिल हो गए। अब क्या है कि अब जो टीएमसी का दबदबा जो त्रिपुरा में था एक टाइम का, वो हट गया है। बीजेपी इसको फायदा उठा रही है। अब बीजेपी लेफ्ट जो है और कांग्रेस पर काफी निशाना साध रही है। आज पीएम मोदी के भाषण भी आए थे इसमें। तो आपको क्या लगता है कि त्रिपुरा का जो इलेक्शन है, मैं यूपी में भी आऊंगा बाद में, लेकिन पहले मैं त्रिपुरा से करूं क्योंकि आज पीएम मोदी की रैली थी वहां पे। तो त्रिपुरा में आपको क्या लगता है कि लेफ्ट और कांग्रेस का जो देखिए पलड़ा थोड़ा सा भारी है वहां पे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो फैक्टर देखिए हमेशा काम करता है। मोदी फैक्टर गुजरात में भी काम करा था, क्योंकि अभी इस वक्त भाजपा के पास और देखिए पूरे विश्व में प्रधान भारत का तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मोदी का डंका जरूर देखे बज रहा है। 78% अप्रूवल रेटिंग पूरे विश्व में किसी की नहीं है। हर बार जीतते हैं अप्रूवल रेटिंग में। लोकप्रियता देखे कितनी बढ़ती जा रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर त्रिपुरा की बात करें तो लेफ्ट और कांग्रेस का देखिए दबदबा ज्यादा है। आज प्रधानमंत्री मोदी गए, आपको लगता है कि क्या भाजपा की सरकार वहां पे बन पाएगी, और अगर बनती है तो वो किसकी जीतोगी? भाजपा की जीतोगी या मोदी की जीतोगी, मोदी ब्रांड की जीतोगी? देखिए, त्रिपुरा को समझने के लिए पीयूष सबसे पहले वहाँ की जो सीटें हैं, जो बहुमत जो पार्टी लाती रही है, सबसे पहले आपको त्रिपुरा समझने के लिए सीपीआई पार्टी को समझना होगा। सीपीआईएम तो सीपीआई वामपंथ दल है, वो वहां पर काफी ज्यादा मजबूती से उतरता। और देखिए, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो भारत के नक्शे में तो है, लेकिन भारत की सियासत से बेहद ज्यादा दूर नजर आता है। सिर्फ चुनाव के वक्त लोगों को त्रिपुरा की याद आती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। लेकिन आप उस क्षेत्र की जितनी भी पार्टी है, वेस्टर्न क्षेत्र की जितनी भी पार्टी है, चाहे वो टीएमसी की बात कर ले, आप सीपीआईएम की बात कर ले, सीपीआईएम पे पहले देखिए, सीपीआईएम के जो वोट है वो भाजपा की तरफ जा सकते हैं, लेकिन टीएमसी के जो वोट है उस पर कांग्रेस जो है अपना इख्तियार बना सकती है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपने जिस तरीके की स्थिति देखी कि हिमाचल में जो है लागू हो गया, पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई, तो ये सारी चीजें कांग्रेस जनता को एक मैसेज देना चाह रही है। ऊपर से राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ। देखिए, 2014 का एक प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया था कांग्रेस को लेकर के कि कांग्रेस के पास नेता थे एक ही, राहुल गांधी, जो प्रधानमंत्री की दावेदारी पर आ सकते थे। लेकिन राहुल गांधी की छवि को इस कदर खराब किया गया, पप्पू कह करके और तमाम चीजें राहुल नहीं गांधी। तो एक मिनट, एक बात आप बताइए जी, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की छवि को खराब किया गया था, लेकिन आपको ये नहीं पता कि देखिए राहुल गांधी का डेब्यू हम कह सकते हैं, वो तो बार बार होता रहा। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी वो डेब्यू ही करते जा रहे थे कि राहुल गांधी अब परिपक्व हो चुके हैं, अब परिपक्व हो चुके हैं। मनमोहन की सरकार में तो मोदी था नहीं। जी बिल्कुल, देखिए, परिपक्व जो होने की बात कह रहे हैं, जब 2002 में राजनीति में कदम रखा था राहुल गांधी ने, उस समय से ही उनका डेब्यू जो है होता रहा है कि राहुल गांधी बहुत मजबूती से। लेकिन 2014 के बाद देश में राहुल गांधी की एक अलग छवि बन करके उतरी। अगर छवि बनी, जी ठीक है, मैं मानता हूँ छवि बन गई, तो अमेठी से खुद ही हार गए 2019 में। जी, ये कैसे छवि बनी? वही बात हम आपको बोल रहे हैं कि 2014 के बाद राहुल गांधी की जो छवि बनी थी, जो पप्पू वाली छवि बन गई थी, उस छवि के कारण राहुल गांधी को जो है अपनी रिवायती सीट यानी कि अमेठी हारने पड़े। आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए अमेठी सीट जो है कितनी खास होगी, और वहां से राहुल गांधी हार गए तो जी, पुश्तैनी सीट उनकी रिवायती सीट उनकी मानी जाती है, और उस सीट से राहुल गांधी हार गए। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की जो इमेज है उस पर कितना फर्क पड़ा था। देखिए,
राहुल गांधी की इमेज को किस तरीके से जो है भगवाधारी आईटी सेल ने खराब किया था। हम आपको कि जो राहुल गांधी के बयान को काट छाट करके सोशल मीडिया पर दिया जा रहा था, तमाम बीजेपी अपने वेबसाइट पर, देखिए मैं आपको 2014 के बाद बीजेपी अपने वेबसाइट पर राहुल गांधी को पप्पू कोट करते हुए जो है कई सारे जोक्स क्रैक कर रही थी मोदी ब्रांड का इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, एक मिनट मेरी बात सुनिए, लेकिन देखिए हर कोई करता है। ये आप जो बात बोल रहे हैं वो सिर्फ बीजेपी नहीं करती, वो कांग्रेस की आईटी सेल मोदी के लिए करती है जी। तो मोदी तो देखिए ब्रांड जो अब बन चुका है उसकी वर्ल्ड अप्रूवल रेटिंग आ रही है, वहीं आप रोना रो रहे हैं कि देखिए पप्पू पप्पू कह दिया। तो देखिए ये सिर्फ पप्पू कहने से देखिए वो आप चुनाव हार जाएंगे अपना, ये क्या मतलब हुआ ये समझ नहीं। तो वही आप देखिए कि राहुल गांधी को पप्पू तमाम लोग कह रहे थे 2019 तक पप्पू कहते रहे, लेकिन अभी जो राहुल गांधी की जो इमेज बन करके निकली है, राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरीके से हिमाचल में जीत हासिल, तो भाजपा आईटी सेल ने पप्पू बोला तो चुनाव हार गए। अब जो इमेज बनी है तो भाजपा, बिल्कुल अरे तो भाजपा आईटी सेल तो अभी भी चुनाव, अब तो उस बात को क्लियर किया ना, उस बात को पहले आप सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जर्सी गाय बताते हैं चुनी हुई अध्यक्ष को, सोनिया गांधी को, उसके बाद राहुल गांधी को जो है बछड़ा बताते हैं, और उसके बाद जो है शशि थरूर की पत्नी को जो है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी किस चीज को दिखा रही है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर किस तरीके से हमला किया। इस बात को क्या एक चुने हुए अध्यक्ष को, क्या आपने अपनी क्या इमेज बनाई है देश में, आप मुझे ये बताइए। देखिए नहीं, मैं देखिए आपकी बात सारी सही, मैं मानता हूँ, ठीक है, पप्पू जो ब्रांड दिया उनका नाम दिया, ठीक, किसी को भी दिया हो, ठीक है, वो भाजपा आईटी सेल का काम था, ठीक है, मान लिया। अब उनकी इमेज अच्छी हो गई है भारत जोड़ो यात्रा में, देखिए ये तो हमने भी देखा, शायद हम भी करने गए थे, हम भी कवर करने गए थे, लेकिन आपने जैसे बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने पप्पू बनाया जी, अब इमेज अच्छी हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी दोबारा पप्पू बना देगी फिर तो जी। अब क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी दोबारा पप्पू बनाएगी, लेकिन देखिए भारत जोड़ो यात्रा के बाद से आपने राहुल गांधी का संसद में बयान देखा होगा। राहुल गांधी के अंदर एक अलग छवि थी। राहुल गांधी जिनके बयान को भाजपाई सांसद जो है संसद में, पहले आप सुनिए, पहले पूरी बात को सुनिए। भाजपाई सांसद उनके बयान को हंस करके टाल दिया करते थे संसद में, लेकिन आज जब राहुल गांधी ने जीवीके और जीएमपी पे आरोप लगाया, अडानी को लेकर के जो मुद्दा छेड़ा, जो एलिगेशंस लगाए प्रधानमंत्री मोदी पर, तो उसके बाद भाजपाई सांसद को क्यों आग लगने लगी? निशिकांत दुबे क्यों उठ करके इस कदर चिल्लाने लगे? वो निशिकांत दुबे जो आज तक संसद में ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे अपने लोकसभा क्षेत्र के अलावा। आप भूल गए हैं, शायद आप भूल गए हैं शाहजेब जी, राहुल गांधी ने सवाल पूछे, निशिकांत दुबे ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया। क्रॉस क्वेश्चन क्या, क्यों आग लगी? प्रधान में आप आईटी मिनिस्टर जो है, केंद्रीय आईटी मंत्री, उन्होंने क्या बयान दिया कि राहुल गांधी को ये बात प्रूव करना होगा। आज राहुल गांधी की बात को जनता सीरियस लेने लगी है, तब ना आप राहुल गांधी के विरोध में आज खड़े हो गए, नहीं तो आपने सदन में हंस करके उनको बयानों को टाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कह करके, कितने तेजस्वी लोग हैं, ये उनका बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उनके बयानों को हंस करके, शायद आप मजाक नहीं वही तो राहुल, तो वही राहुल गांधी का जिसका मजाक बनता था संसद में, आज वही राहुल गांधी जब सवाल पूछ रहे हैं तो भाजपा को क्यों आग लग गया? क्योंकि राहुल गांधी की बात को जनता वजन देने लगी है। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए अडानी पर, उससे जनता को उस पर विश्वास होने लगा, इस वजह से भाजपा उन्हें मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रही है। आप इस बात को समझिए कि राहुल गांधी, जिस राहुल गांधी को भाजपा हल्के में लेती थी, आज वो राहुल गांधी इतने भारी पड़ गए। अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पप्पू तो बना दिया था, राहुल गांधी को पप्पू कह दिया था, लेकिन अब राहुल गांधी के जो भाषण है, जो बयान है संसद में, उससे कौन पप्पू साबित हो गया? आप ही बताइए। नहीं, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर शाहजेब ने बताया कि जैसे पहले पप्पू कहकर हंसी उड़ाई जाती थी, अब वही जो राहुल गांधी है, उनके बयानों को भाजपा सीरियसली ले रही है, और बिल्कुल सीरियसली ले रही है। और यही वजह है शाहजेब को कहने की कि अब राहुल गांधी की छवि जो है वो पप्पू वाली नहीं रही है, अब 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बन गए। क्यों शाहजेब, मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर ही हम डिबेट का देखिए समाप्त करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो त्रिपुरा के लिए जो जोरदार भाषण चल रहे हैं बीजेपी के, लेकिन कांग्रेस अभी भी शाहजेब हमें थोड़ी सी देखे कमजोर त्रिपुरा में नजर आ रही है। प्रचार प्रसार, हाँ बिल्कुल, प्रचार प्रसार जैसे गुजरात में नहीं किया, वैसे त्रिपुरा में भी नहीं कर रहे। अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या त्रिपुरा इलेक्शन गुजरात की तरह हार जाएगी कांग्रेस, देखने वाली बात।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट।